वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूं 4.5 लाख का पोर्टफोलियो। जी हां दोस्तों, एकदम क्वालिटी से भरपूर स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं। मात्र 17 स्टॉक का ही इनका निवेश देखने को मिलता है और इन्होंने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। ऑल्दो इनके जो पोर्टफोलियो का साइज़ है 4.5 लाख के आसपास है, तो आराम से 17 स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। हाल फिलहाल में ही इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है, अच्छे खासे मुनाफे में है। मैंने बहुत सारे मेल्स रिसीव किए जहाँ पे 2-3 लाख के पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक है, तो गाइस वो बहुत ही मैनेज करना मुश्किल होता है, उतना आइडियल नहीं होता। लेकिन अच्छे स्टॉक में कम क्वांटिटी से अगर आप निवेश करते हैं और एकदम आइडियल अप्रोच रखते हैं तो जी हाँ दोस्तों, आपको मुनाफा बेनिफिट ज़रूर होता है। तो कौन कौन से स्टॉक्स उन्होंने शामिल किया, कितना परसेंट एलोकेशन है और कहाँ कहाँ गड़बड़ी भी की है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस जिनका ये पोर्टफोलियो है आप देख सकते हैं कि उनका जो एज है 29 ईयर्स ऑफ एज है, मतलब 30 के आसपास है। तो जी हाँ दोस्तों, इक्विटी मार्केट में आपने शुरुआत जो की है सही टाइम पे की। ऑल्दो थोड़ा पहले करना चाहिए था, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सैलरीड पर्सन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो भाई अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने जो अपना इनिशियल स्टार्ट किया था एक ट्रेडिंग से, तो जी हाँ ये इनको सूट नहीं किया, उन्होंने बताया। और फाइनली ये एक इन्वेस्टर बन गए। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग में जीतना बहुत ही मुश्किल होता है। जो सक्सेस रेट होता है वो 1 से 2% के आसपास होता है, लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट में आप लंबा खेलेंगे तो आपका जीतने का रेट बढ़ जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, ट्रेडर से ये बन चुके हैं इन्वेस्टर। लेकिन कहाँ कहाँ इन्होंने सही समझदारी दिखाई और कहाँ कहाँ थोड़ी सी एलोकेशन गड़बड़ी है, फटाफट चेक कर लेते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। 17 स्टॉक का होल्डिंग इनका दिखाई पड़ता है। सबसे पहले दोस्तों, इनका जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट है अगर आप देखें 4.5 लाख का निवेश इनका देखने को मिलता है। करंट वैल्यू की बात की जाए 5,26,000 के आसपास है और दोस्तों ये 73,000 के प्रॉफिट में है और इनके पास 16% का मुनाफा दिखाई पड़ रहा है। देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक को इन्होंने चुना है और क्या वेटेज दिया है। सबसे पहले गाइस एशियन पेंट की बात की जाए, बहुत ही शानदार कंपनी है। इस भाव पे मैंने लेने के लिए बोला भी था और आप देख सकते हैं गाइस कि ये 10% के मुनाफा में बैठे हुए हैं। 1466 के आसपास इनका प्रॉफिट है, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। एशियन पेंट नेवर सेल कैटेगरी वाला स्टॉक है। आप चाहें तो अपने एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं। ऑलरेडी दोस्तों आपने बोला है कि आप एक सैलरीड पर्सन हैं, तो जी हाँ जैसे सैलरी आएगी आप चाहें तो एशियन पेंट में अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं और पोर्टफोलियो का 5% का वेटेज एशियन पेंट जैसे दिग्गज कंपनी को आराम से दे सकते हैं और धीरे धीरे इन सब में एलोकेशन चाहे तो लॉन्ग टर्म में फर्दर ऐड कर सकते हो आप। उसके बाद इनका जो निवेश है बजाज फाइनेंस में है। जी हाँ दोस्तों, बजाज फाइनेंस को इन्होंने 6,000 के भाव पर उठाया था और उसका अगर आप देखें तो 23% का मुनाफा में है। अभी की भाव की बात की जाए 7500 का स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ, इनके Q1 के नंबर्स के बाद इनका पोजीशन है। ऑल्दो मैं बोलूँगा कि आप चाहें तो जो एक डिप मिलता है तो बजाज फाइनेंस जैसे दिग्गज कंपनी पे अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। क्वालिटी वाली कंपनी है, ऑल्दो 3 क्वांटिटी आपने लिया है। आप चाहें तो जैसे आपको सैलरी आते रहें एक डिप मिले तो बजाज फाइनेंस में थोड़ा सा निवेश को बढ़ा सकते हैं। ऑलरेडी गाइस आपने अभी तक एशियन पेंट और बजाज फाइनेंस बहुत ही शानदार कंपनी को चुना है। उसके बाद तीसरा स्टॉक है दीपक नाइट्रेट। आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार कंपनी है। 1992 के भाव पे इन्होंने रिसेंटली पोजीशन बनाई है और ये 15% का मुनाफा में बैठे हुए हैं और इनका जो प्रॉफिट है 2120 के आसपास दिखाई पड़ता है और उनका जो निवेश है ये 14,000 के आसपास दिखाई पड़ जाता है। डीमार्ट में दोस्तों इन्होंने बहुत ही बड़ा एक गेम खेला। अगर आप देखें डीमार्ट में इनका जो निवेश है 30 क्वांटिटी का है और बहुत ही सही भाव पे डीमार्ट को इन्होंने उठाया है। और अगर आप देखें तो डीमार्ट में 17% का मुनाफा में और 17,000 का प्रॉफिट में है और इनका जो निवेश है 1 लाख के आसपास। मतलब डीमार्ट की बात की जाए तो इनका जो एलोकेशन है 25% के आसपास है, जो बोलूँगा कि काफ़ी हाई हो चुका है। तो धीरे धीरे इसको बैलेंस करने की कोशिश करें और NBFC और एशियन पेंट में चाहे थोड़ा निवेश को बढ़ा सकते हैं। बात की जाए बैंकों में, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक को अभी तक चुना है। ऑल्दो अगर आप देखें तो 10 स्टॉक का निवेश है। आप चाहें तो अपनी क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं। 7% का मुनाफा में है। एकदम स्ट्रांगली बोलता हूँ उसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, लॉन्ग रन में बहुत ही शानदार कंपनी है। बात की जाए हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी इनका बहुत ही अच्छा निवेश है। 60,000 का हमें निवेश दिखाई पड़ता है। तो पोर्टफोलियो का अगर आप देखें तो 15-17% के आसपास निवेश HUL में दिखाई पड़ता है। 15% का मुनाफा में है और बहुत डिफेंसिव कैटेगरी स्टॉक है और इनका जो मुनाफा है 9,000 के आसपास दिखाई पड़ जाता है। इन्फोसिस में भी इनका बहुत अच्छा दाव है और इन्फोसिस को ने बहुत ही सही भाव पर उठाया था 1414 के आसपास और इनका जो निवेश है 80,000 के आसपास दिखाई पड़ता है। और इन्फोसिस की बात की जाए तो ये 14,000 का मुनाफा में है, 18% का मुनाफा में बहुत ही शानदार है। इन्फोसिस बहुत टॉप क्लास कंपनी, डेफरी आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। IPL की बात की जाए, इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड की बात की जाए, एक केमिकल की शानदार कंपनी है। इनका जो निवेश है 16,000 के आसपास है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें, 8% का मुनाफा में है। तो जी हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि सर IPL कैसी कंपनी है, फर्स्ट क्लास कंपनी है, टॉप नॉच कंपनी है और लॉन्ग टर्म में टाइम दीजिएगा तो ग्रोथ पूरा विजिबल है, आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा अभी तक इन्होंने कोई भी ऐसा वैसा स्टॉक को नहीं चुना है। जो भी स्टॉक को चुना है क्वालिटी से भरपूर है। बात की जाए IRCTC, एक नया पोजीशन इन्होंने बनाया है
2400 के भाव पे इनका पोजीशन देखने को मिलता है। 11 क्वांटिटी उठाई है, 27 का निवेश है और ये 15% का मुनाफा में है। तो मैं बोलूँगा कि इसको नेवर सेल के कैटेगरी में रखिएगा। और जिन्होंने मतलब जो आपका अभी तक स्टॉक सोल्यूशन है बहुत ही टॉप नॉच वाली है और आप सबको आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। उसके बाद इनका जो निवेश है अगर आप देखें जुबलिएंट फूडवर्क्स में बहुत ही सही भाव पे उन्होंने उठाया है। तो जी हाँ दोस्तों, 5 क्वांटिटी से उन्होंने लिया हुआ है, 15,000 का निवेश है और ये 4,500 5,000 के आसपास मुनाफा में है और 31% का अपसाइड है। तो जी हाँ, आप एकदम कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है। अगर बात की जाए पिडिलाइट, जी हाँ पिडिलाइट में दोस्तों इन्होंने 4 क्वांटिटी उठाई है और इनका जो निवेश है आप देख सकते हैं कि 2,220 के आसपास है और ये 6% का मुनाफा में है। मैं बोलूँगा कि आप इसमें भी आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, ये भी बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है। अब की बात की जाए तो इसमें भी आने वाले कल में काफ़ी ग्रोथ की संभावना दिखाई पड़ती है। तो जी हाँ, इन्होंने 11 क्वांटिटीज 1835 के भाव पे, बहुत ही सही भाव पे जब एक डिप मिला था, हमने बताया भी था कि उधर पे आप ऐड कर सकते हैं। उसी भाव पे इन्होंने उठाया है, आज 17% का मुनाफा में है, 3,500 का प्रॉफिट में आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। रिलायंस की बात की जाए, रिलायंस में भी इनका जो निवेश है तो जी हाँ 5% के आसपास इनका दिखाई पड़ता है और 10 क्वांटिटीज उठाई है। आप चाहें तो रिलायंस से फर्दर थोड़ा सा कन्वर्शन कर सकते हैं। रिलायंस के जो और अदर बिजनेसेस हैं काफ़ी डिमर्ज होते हैं, इनके वैल्यू अनलॉकिंग हो सकते हैं। रिलायंस की बात की जाए तो अपने आप में ही निफ्टी में काफ़ी अच्छा वेटेज है। आप चाहें तो HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस और रिलायंस जैसे कंपनी पे थोड़ा सा निवेश को बढ़ा सकते हैं, जैसे सबको सैलरी आती है, लेकिन गाइस ये 9% के आसपास प्रॉफिट में है। बात की जाए HDFC का सुपर टॉपिक है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स और इन्होंने 978 के भाव पे नए उठाई हैं। 15 क्वांटिटीज का एडिशन है, 14,000 का निवेश है और ये 2,000 के मुनाफा में बैठे हुए, 15% का अपसाइड है, बहुत ही शानदार है, कंटिन्यू करें। STL टेक की बात की जाए तो ये भी एक अच्छी कंपनी है और आपने बहुत ही सही भाव पे उठाया है, 34% का मुनाफा में है। और अगर आप देखें उसके बाद टाटा एलेक्सी कंपनी भी इनके पोर्टफोलियो में है। एलेक्सी की बात की जाए तो इन्होंने 4200 के भाव पे मात्र 4 करोड़ उठाई है और इनका 13% का मुनाफा है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी तक की बात की जाए इनके पोर्टफोलियो में ऐसा कोई भी ऐसा वैसा स्टॉक नहीं है। जो भी कंपनी है ब्लू चिप कंपनी है और इसमें ग्रोथ है। मैक्सिमम जो स्टेक कंपनी का है वो डेफ्री हमें देखने को मिलते हैं और लास्ट में इन्होंने थोड़ा सा दाव खेला है किस पे, टाटा पावर पे, और मात्र 4,500 का निवेश किया है। तो जी हाँ, अपने पोर्टफोलियो का बहुत ही कम निवेश किया है चूँकि प्राइस काफ़ी कम है। तो जी हाँ, बहुत ही सेंसिबली आपने पोर्टफोलियो को बनाया है। इस हिसाब से आपका जो पोर्टफोलियो मैंने एनालाइज किया तो जी हाँ, इसमें बहुत सारे टॉप क्लास क्वालिटीज़ वाली कंपनीज हमें देखने को मिली, लेकिन मेरे हिसाब से आपने डीमार्ट को, HUL को और इन्फोसिस को इसमें ज़्यादा वेटेज दे दिए हैं। तो ऑफकोर्स ये तीनों कंपनी बहुत ही शानदार हैं और तीनों की बात की जाए तो ब्लू चिप हमें कंपनी देखने को मिलती है, तो ऑफकोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप चाहें तो अपने स्टेक को HDFC बैंक में बढ़ा सकते हैं। बात की जाए बजाज फाइनेंस में आपका स्टेक थोड़ा और होना चाहिए। IRCTC की बात की जाए तो सैलरी आए स्प्लिट के बाद भी अपने स्टेक को बढ़ा सकते हो। मैं हाई रिकमेंडेशन करूंगा रिलायंस जैसे कंपनी पे भी आप चाहें तो फर्दर थोड़ा स्टेक को बढ़ा सकते हो। जैसे आपने केमिकल में भी पिडिलाइट को चुना है, IPL चुना है, दीपक नाइट्राइट, आपके पोर्टफोलियो में FMCG भी है, IT भी है, रिलायंस भी है। तो ऑफकोर्स मिड कैप और स्मॉल कैप में आपका उतना निवेश देखने को नहीं मिल रहा है। आपका जो पोर्टफोलियो है ये बहुत डिफेंसिव वे में है। तो जी हाँ, आप चाहें तो इसको आराम से कंटिन्यू करें फॉर लॉन्ग टर्म, अच्छा खासा पैसा बन सकता है। और जैसे सैलरी ऐड हो तो इन सब ब्लू चिप में आप चाहें तो वैल्यूएशन कर सकते हैं और 10 साल तक आप टिके रहें। तो जी हाँ, इस पोर्टफोलियो पे आप चाहें तो 20 से 22% का गुड केस में रिटर्न उम्मीद कर सकते हैं और 15 से 16% का जो रिटर्न है वर्स्ट केस में कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का पेट बहुत ज़्यादा देगा। तो अगर आप मिड कैप मैनेज कर पाएंगे तो उसमें मिड कैप में टॉप क्लास जो कंपनीज हैं उसमें रिसर्च कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आराम से कंटिन्यू करें। आपने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है और बहुत ही क्वालिटी स्टॉक को आपने रखा है। आई होप मेरे आपको अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो एनीवेज अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो आप मेल कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, आपको पोर्टफोलियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप तो वीडियो अच्छी लगी तो भाई मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।